दोस्तों, क्या आप एक कंप्यूटर हार्डवेयर के स्टूडेंट हो और भविष्य में कंप्यूटर हार्डवेयर की एक्सपर्ट बनना चाहते हो? तो आपके लिए इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कंप्यूटर के मदरबोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं और मदरबोर्ड से जुड़े हुए ढेर सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो के जरिए जानने वाले हैं। तो चलिए उन ढेर सारे क्वेश्चंस क्या क्या है उनको जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, मदरबोर्ड क्या है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, मदरबोर्ड में आप देख रहे हो तरह तरह के पोर्ट या तरह तरह के आईसी आपको नज़र में आ रहा है, उन सब पोर्ट या उन सब आईसी का नाम क्या है और मदरबोर्ड में उन सब पोर्ट का काम क्या है। थर्ड क्वेश्चन के रूप में हम जानेंगे, मदरबोर्ड की बैक साइड में आप देख रहे हो तरह तरह के आपको पोर्ट नज़र में आ रहा है, उन सब पोर्ट का नाम क्या है और क्यों मदरबोर्ड में इन सब पोर्ट दिया जाता है, वो भी हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, मदरबोर्ड के मॉडल नंबर। आप मदरबोर्ड के मॉडल नंबर जान के क्या करोगे? देखिए दोस्तों, मदरबोर्ड के मॉडल नंबर को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मदरबोर्ड के मॉडल नंबर के ज़रिए आप मदरबोर्ड के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जान सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन के रूप में हम जानेंगे, मदरबोर्ड की इस समय कौन कौन से कंपनी मदरबोर्ड को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो भी हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे। क्यों ये जानना ज़रूरी है? क्योंकि आप जब भी कोई न्यू मदरबोर्ड खरीदने जाओगे तो आपको पता होगा कि इस समय कौन कौन से कंपनी मदरबोर्ड को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो आपको आसानी होगी मदरबोर्ड को सही तरह से चूज़ करने में। और सिक्स क्वेश्चंस के रूप में हम जानेंगे, आज के समय में ये तो फिलहाल एक नॉर्मल मदरबोर्ड है, आज के समय में जो लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहा है उनमें बहुत तरह तरह के पोर्ट आ रहा है और उनमें से बहुत सारे पोर्ट मिसिंग भी हो रहा है, तो वो भी हम जानेंगे क्या क्या पोर्ट मिसिंग हो रहा है और क्या क्या पोर्ट ऐड होकर न्यू आ रहा है, वो भी हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे। तो इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए, आप भी जान जाओगे इन ढेर सारे क्वेश्चंस का आंसर। तो चलिए आज हम क्वेश्चन आंसरिंग की ओर बढ़ते हैं। हाय, मैं हूं अभी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IT इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 1, मदरबोर्ड क्या है? तो चलिए मदरबोर्ड क्या है उनको जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट। क्यों मदरबोर्ड को महत्वपूर्ण कंपोनेंट कहा जाता है? क्योंकि मदरबोर्ड के ज़रिए बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस जुड़े रहते हैं और उन इनपुट आउटपुट डिवाइस में शामिल है CPU, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर एक्सेट्रा। इन सब डिवाइस मदरबोर्ड के साथ जुड़े हुए रहते हैं और मदरबोर्ड का काम रहता है उन सब डिवाइस को सही तरह से मैनेजमेंट करना और उनको सही पावर प्रोड्यूस करना। तो आप अच्छी तरह से आप जान चुके हो मदरबोर्ड क्या है। आपको अगर और भी जानना है मदरबोर्ड के बारे में, मेरा एक वेबसाइट है जिसमें मैंने मदरबोर्ड के बारे में फुल डिटेल्स में समझाया है, तो आप उस में जाकर उस नोट को रीड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के में उसका लिंक दे दूँगा। तो चलिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मदरबोर्ड की आईसी आइडेंटिफिकेशन। इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं रिकमेंडेड करूंगा आप इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि इस डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप एक्चुअली में चिप आइडेंटिफिकेशन को करेंगे। तो इस डायग्राम के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो इस डायग्राम में प्रॉपर चिप पोजीशनिंग या चिप का नाम क्या है उसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन की गई है। और आप जब इस डायग्राम का और एक बेनिफिट है, इस डायग्राम का आप जब नॉर्मली मदरबोर्ड के साथ कंपेयर करोगे तो इस डायग्राम में जो चिप पोजीशनिंग है वो सेम ही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगी। इस डायग्राम के बारे में मैं एक ही चीज़ बताने वाला हूँ, वो है नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट। नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट पुराने मदरबोर्ड में था, लेकिन न्यू मदरबोर्ड में नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। वहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रिज रहता है, वो है PCH। और PCH क्या है, जब हम प्रैक्टिकली आईसी आइडेंटिफिकेशन को करेंगे तब में उसमें बता देंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली आईसी आइडेंटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। फाइनली अब हम आ चुके हैं मदरबोर्ड की आईसी आइडेंटिफिकेशन को करने में। तो चलिए फटाफट आईसी आइडेंटिफिकेशन को शुरू करते हैं। तो पहले जो आप पोर्ट देख रहे हो या स्लॉट देख रहे हो, ये होता है हमारा CPU का स्लॉट। इसमें प्रोसेसर इंसर्ट होता है। इसका काम रहता है यूज़र्स की इनपुट इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग करके आउटपुट में कन्वर्ट करना। इसके बाद जो पोर्ट आपको नज़र में आ रहा है, ये होता है हमारा रैम का स्लॉट। इस स्लॉट के काम होता है, रैम का काम होता है यूज़र की सभी इंस्ट्रक्शन को पहले अपने पास लोड करके रखना और बाद में CPU के पास भेजना। थर्ड नंबर पोर्ट आपके रूप में आप जो देख रहा हो, ये होता है हमारा 24 पिन कनेक्टर। इसके ज़रिए पूरे मदरबोर्ड को पावर दिया जाता है। इसके बाद जो 2 वाइट और 2 ब्लैक कलर के पोर्ट आपको नज़र में आ रहा है,
ये होता है हमारा साटा पोर्ट। इसके ज़रिए हम स्टोरेज डिवाइस को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। स्टोरेज डिवाइस में पड़ता है हार्ड डिस्क, SSD, CD DVD राइटर एक्सेट्रा। उसके बाद जो आप देख रहे हो ये लंबे वाले पोर्ट आपको नज़र में आ रहा है, ये होता है हमारा PCI Express 116 स्लॉट। इसका काम होता है ग्राफिक्स कार्ड को मदरबोर्ड के साथ जोड़ना, और ग्राफिक्स कार्ड का काम होता है हमारे पिक्चर क्वालिटी को और भी इम्प्रूव करना। इसके बाद जो सेक्शन आपको नज़र में आ रहा है ये होता है PCI Express 1 स्लॉट। इसका काम रहता है मदरबोर्ड में बैक साइड में जितने भी पोर्ट रहता है, मान लीजिए PS2 पोर्ट, USB पोर्ट, LAN पोर्ट, साउंड पोर्ट, इनमें से कोई भी पोर्ट अगर डैमेज हो जाए तो उस एक कार्ड मिलता है, मार्केट में एक कार्ड मिलता है, वो इस पोर्ट पर इंसर्ट किया जाता है, तभी जाकर आप किसी भी डैमेज पोर्ट का इस्तेमाल इस पोर्ट के ज़रिए कर सकते हो। इसका काम सिर्फ यही है। उसके बाद जो सेक्शन आपको नज़र में आ रहा है ये होता है क्लियर CMOS सेल। इसका काम रहता है बायोस से सेटिंग को अपडेटेड रखना और विंडोज़ की डेट एंड टाइम को सही तरह से अपडेट करके रखना। उसके बाद आपको जो यहाँ पर जो पोर्ट आपको नज़र में आ रहा है ये होता है हमारा 4 पिन स्लॉट। इसका काम रहता है CPU को पावर देना, मतलब CPU 24 पिन कनेक्टर के ज़रिए पावर अप नहीं होता है, उनको अलग से पावर दिया जाता है, वो देते हैं 4 पिन कनेक्टर। यहाँ पर मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 2 पोर्ट नज़र में आएगा, यहाँ पर देख लीजिए। यह होता है हमारा CPU फैन स्लॉट, मतलब CPU के ऊपर जो फैन लगे हुए रहते हैं उसको कनेक्ट यहाँ से दिया जाता है पावर। और इस CPU फैन का काम रहता है सिस्टम को या प्रोसेसर को कूलिंग कर रखना। यहाँ का और एक स्लॉट है जिसका सिस्टम फैंस के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल आप तभी भी कर सकते हो जब आप अगर एक्स्ट्रा फैन सिस्टम में लगाना चाहते हो तब। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 2-3 अलग अलग पोर्ट आपको नज़र में आ रहा है। वाइट कलर के जो पोर्ट आपको नज़र में आ रहा है ये होता है हमारा फ्रंट पैनल कनेक्टर। इस कनेक्टर के मदद से फ्रंट साइड में जो आप रिस्टार्ट स्विच, पावर स्विच आप देखते हो उसका कनेक्शन यहाँ से दिया जाता है। यहाँ पर 4 पिन जो कनेक्टर देख रहे हो ये होता है हमारा इंटरनल स्पीकर, मतलब इसका इस्तेमाल पहले ही होता था, आज के समय में इसका इस्तेमाल किसी भी काम के लिए नहीं किया जाता है, फिर भी ये दिया गया है। इसका काम रहता था पहले सिस्टम की स्टेटस को जानने में ये मदद करता था, वो बीप साउंड देकर सिस्टम की स्टेटस को डिफाइन करते थे। उसके बाद जो 2 पिन कनेक्टर आप देख रहे हो ये होता है हमारा क्लियर CMOS पोर्ट। इसका काम रहता है बायोस को जब रीसेट करना पड़ता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आ जाइए, यहाँ पर एक स्लॉट या सेक्शन रह चुका है, ये होता है हमारा PCH सेक्शन। जो आप डायग्राम में आप देखे होंगे नॉर्थ बीच और साउथ बीच वाला सेक्शन था, यहाँ पर सिर्फ एक ही सेक्शन है, वो है PCH। क्योंकि ये न्यू मदरबोर्ड है इसलिए यहाँ पर सिर्फ PCH नज़र में आ रहा है। ये अगर ओल्ड मदरबोर्ड होता तो यहाँ पर नॉर्थ बीच और साउथ बीच दोनों नज़र में आता है। PCH का काम रहता है इन सब छोटे छोटे सेक्शन, मतलब SATA का सेक्शन, बैक साइड में जितनी भी सेक्शन है, साउंड का सेक्शन, LAN का सेक्शन, USB का सेक्शन, छोटे छोटे सेक्शंस को मैनेजमेंट करना और उनसे आई हुई डेटा को प्रोसेसर के पास भेजना। यहाँ पर एक वाइट कलर के जो पोर्ट आपको नज़र में आ रहे हैं 2, ये होता है हमारा फ्रंट साइड USB कनेक्शन। फ्रंट साइड में जो आप USB कनेक्शन देखते हो जो वो यहाँ से कनेक्शन यहाँ से दिया जाता है, और यहाँ पर भी एक फ्रंट ऑडियो कनेक्शन आपको नज़र में आ रहा है। ये होता है हमारा फ्रंट ऑडियो, मतलब फ्रंट साइड में आप देखे होंगे कैबिनेट की फ्रंट साइड में ऑडियो का कनेक्शन रहता है, वो उसका कनेक्शन ठीक यहाँ से दिया जाता है। शायद आपको समझ में आ गया है मदरबोर्ड की कौन सी पोर्ट या कौन सी चिप को क्या कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मदरबोर्ड की पोर्ट आइडेंटिफिकेशन। अब हम मदरबोर्ड की बैक साइड में जो आप पोर्ट देखते हो उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनका काम क्या है वो भी हम जानेंगे। यहाँ पर जो पोर्ट आपको नज़र में आ रहा है ये होता है PS2 पोर्ट। इसका इस्तेमाल पहले किया जाता था, आज के समय में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये होता था हमारे माउस के लिए, और ये पोर्ट यूज़ किया जाता था कीबोर्ड के लिए। जो कीबोर्ड है और माउस आप USB पोर्ट के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद जो पोर्ट नज़र में आ रहा है ये होता है हमारा VGA पोर्ट। इसके ज़रिए हम मॉनिटर को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके बाद जो 2 ब्लू और 2 ब्लैक कलर के पोर्ट आपको नज़र में आ रहा है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि ये होता है हमारा USB पोर्ट। इस पोर्ट के ज़रिए हम कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव एक्सेट्रा चीज़ को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद ये वाला सेक्शन आपको नज़र में आ रहा है, ये होता है हमारा LAN पोर्ट।
इसके ज़रिए हम इंटरनेट को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं या विंडोज़ में इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो सेक्शन देख रहे हो ये होता है पूरा साउंड का सेक्शन। इन सेक्शन के ऊपर वाली पोर्ट नज़र में आ रहा है, ये होता है हेडफोन के लिए, बीच वाली पोर्ट आउटपुट स्पीकर, और लास्ट में जो पोर्ट बचा रहता है ये होता है हमारा माइक्रोफोन का पोर्ट। शायद आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी है मदरबोर्ड की जितनी भी पार्ट्स और पोर्ट के बारे में। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, वो है इस 3 क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद इस वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, और मैं अगर और भी 3 क्वेश्चंस के आंसर देने जाऊँ तो इस वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम देख चुके हैं इन 3 क्वेश्चंस के आंसर, बाकी पार्ट में हम बाकी 3 क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।